इस समय मानसिक स्थिति है वो बड़ी चिंताजनक है। कहीं हमारा जो राष्ट्रगान होता है उसमें वो बातें करने लग जाते हैं। अभी बीच में कोई महिला उनके साथ कोई सम्मानित करने के लिए कहीं मंच पे पहुंची तो वो महिला के साथ अभद्र टिप्पणी करने लग गए। और तमाम तरह की जो हरकतें हैं इस समय और जो भाव भंगिमाएं हैं नीतीश जी की, तो वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति सही नहीं है। और बीजेपी इन सब चीज़ों, चूँकि जब विपक्ष इन चीज़ों को बताता है तो उससे बचने के लिए ये सीबीआई और ईडी वाला जो एक सिस्टम है वो किया जा रहा है, सवालों को घुमाया जा रहा है। ये कहते हैं कि इतने घोटाले, इतने कुकर्म है, इतने कांड है इनके, तो कहाँ तक बचाएं? कांड कहाँ निकल के कहाँ आ रहे हैं ये बताओ। कौन नेता कांग्रेस का है जो जेल में है? आधे से ज़्यादा नेता तो इनकी पार्टी में शामिल हो गए। और जो नेता, हम कह रहे राहुल गांधी जी ने अगर कोई कांड किया या कुछ किया, कोई भ्रष्टाचार किया, सोनिया जी ने किया, खड़गे जी ने किया, जिस भी नेता ने किया है, तो 11 साल में आप उन्हें जेल के भीतर क्यों नहीं डाल पाए? ये कहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा जी करप्टेड है, भ्रष्टाचारी हैं, तो 11 साल से आप रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ एक सख्त जो चार्जशीट है वो क्यों नहीं दाखिल कर पाए? अब तक रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ आप चोली दामन का जो वो होता है ना एक, वो खेल सा कैसे खेल रहे हो कि जैसे ही 6 महीने हुए आप फिर एक नोटिस दे दोगे। अब नोटिस का जब जवाब आता है, कार्रवाई होती है, फिर कोर्ट से फटकार पड़ती है। और इसी बीच में एक खबर और सुनने में आई है कि इलाहाबाद से एक वकील साहब थे, उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ केस किया था कि राहुल गांधी जी ब्रिटेन के या ब्रिटिश नागरिक हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि उन वकील साहब की शायद 3 साल तक की तो उनकी प्रैक्टिस रद्द कर दी गई है और शायद उन्हें 6 महीने की सज़ा दे दी गई, वो जेल की हवा खाएंगे। तो आप ये मान के चलो कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आम आदमी के रूप में जो आरएसएस के एजेंट हैं वो भी राहुल गांधी पे सिर्फ इसलिए हमलावर हैं कि राहुल गांधी जी आंखों में आंखें डालकर बिना निडर होकर सरकार से सवाल कर रहे हैं और मोदी सरकार सवालों से डरती है। इसी वजह से सीबीआई, पुलिस और ईडी को आगे करती है। तो आपने एक तरीके से मोटा मोटा ये बता दिया, बिहार और गुजरात की वजह से ये राहुल गांधी, वही बिहार में क्या दिक्कत है भाजपा को? दो बड़े बड़े नेता हैं, मोदी जी के नाम पे और नीतीश के नाम पे सारा सिस्टम। देखिए ऐसा है, बिहार के युवाओं ने चीज़ें देख ली हैं कि जब 16 महीने महागठबंधन की सरकार रही तो वहाँ बम्पर नौकरियां मिली। अब वहाँ का जो युवा है वो बदलाव चाहता है, वहाँ का किसान है वो बदलाव चाहता है। इसी वजह से बीजेपी डरी हुई है। इधर नीतीश जी की हालत भी ठीक नहीं है, तो बीजेपी इस समय इसलिए परेशान है कि अब वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि नीतीश जी का जनाधार कम हो रहा है और जो नीतीश जी का वोट बैंक है वो धीरे धीरे महागठबंधन की तरफ आ रहा है। और वहां से एक और खबर आ रही है कि जो चिराग पासवान के चाचा जी थे, जो पिछली बार इनके साथ मिलके चुनाव लड़े थे, इस बार वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान जी को इस बार, चिराग पासवान के जो चाचा हैं पारसनाथ जी, उनको इस बार एनडीए ने शामिल नहीं किया अपनी बैठकों में, तो वो बड़े खासे नाराज है। वो कह रहे हैं कि हम सारी की सारी जो 243 सीटें हैं उन पे चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा जो मुकेश सहनी जी हैं, जो पिछली बार बीजेपी के साथ थे, वो भी अलग हो गए हैं और भी 1-2 घटक दल हैं वो भी अलग हो रहे हैं। तो बिहार में इस बार जो स्थितियां हैं वो बीजेपी के लिए उतनी अनुकूल नहीं है।